सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण एक संविधान के आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। वो संविधान का आर्टिकल है 13। क्या कहता है संविधान का आर्टिकल 13? यदि आर्टिकल 13 नहीं होता तो फिर क्या होता हम लोगों के साथ? इन तमाम साथियों सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। और वीडियो बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी जो है ये जानकारी मिल सके। तो आर्टिकल 13 साथियों क्या कहता है, आप सोच के देखिए कि आप अगर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी के खिलाफ में, किसी के विरोध में, अगर कोई आप आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन ही आपको अगर सरकार ना करने दे तो फिर आप क्या करेंगे? आप सोच के देखिए कि आपको वोट देने का अधिकार है और वो वोट देने का ही अधिकार अगर सरकार छीन ले तो फिर आप क्या करेंगे? आप सोच के देखिए कि आपको एक गाना सुनने का अधिकार है और सरकार कह दे कि नहीं, वो गाना सुनने का आपका ये अधिकार नहीं है। आप सोच के देखिए कि आपको जो है अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है, लेकिन सरकार जो है आपको जो है इलाज करने से ही रोक दे, प्रतिबंध लगा दे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर काम आता है आर्टिकल 13। अब सोचेंगे आर्टिकल 13 क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13? तो आर्टिकल 13 सत्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 ही है जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखता है, हमारे सारे मौलिक अधिकार को बचा के रखता है। इसीलिए आर्टिकल 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संविधान का साथियों आर्टिकल 13 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल जो 13 है, ये आर्टिकल 13 ये कहता है मेनली कि भारत सरकार, हमारी संसद कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी। भारत सरकार कोई ऐसा नियम और कोई ऐसी कानून नहीं बनाएगी ऐसा जो किसी का फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो। ये सत्यों आर्टिकल 13 कहता है। क्या कहता है आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 कहता है कि सरकार कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा। मान लीजिए हमारा जो 6 मौलिक अधिकार हैं और वो 6 मौलिक अधिकार जो है अगर सरकार छीनना चाहता है कोई कानून बनाकर, सरकार मान लीजिए कानून ले आया और वो कानून के तहत कहेगा कि नहीं, हम जो है वोट देने का अधिकार जो है हम छीन लेंगे। जैसे अभी चल रहा है ना, वोट चोर गद्दी छोड़, अभी नारा चल रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट से वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार है, वो अधिकार मेरा छीना जा रहा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो आर्टिकल 13 कहता है, अभी देख रहे हैं ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो चल रहा है नारा, इसमें जो है ये आर्टिकल 13 बहुत बड़ी जो है भूमिका निभा रही। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी ये मजबूरी बन गया कि उसको बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। तो ये आर्टिकल 13 का पावर है, क्योंकि आर्टिकल 13 ही है जो ये कहता है कि कोई ऐसा विधि, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा सरकार चोरी ऐसा नहीं कर सकता है जो किसी का फंडामेंटल राइट्स का जो है ना वायलेशन करता हूँ, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हूँ। तो आर्टिकल 13 सत्यों वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 सीधे से यही कहता है कि किसी का मौलिक अधिकार को छीन सरकार नहीं सकता है कोई कानून ऐसा बनाकर। एक बात, दूसरी बात इसी में सोच लीजिए, यदि भारत में कोई ऐसा कानून है पहले से, मान लीजिए संविधान हमारा बना, संविधान बनकर लागू हुआ हमारा 1950 को, लेकिन 1950 से पहले कोई ऐसा कानून था भारत में जो कानून आज भी अगर लागू हो और किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है तो फिर वो कानून अब नहीं चलेगा। मतलब देखिए, अभी सरकार को ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनेगा, और पहले का अगर कोई कानून है और वो कानून किसी का अगर मौलिक अधिकार अभी छीन रहा है तो फिर ये नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 13 रोकता है। तो आर्टिकल 13 साथियों छोटा मोटा चीज़ नहीं है।
हम क्या बोले आपको कि आपको वोट देने का अधिकार है। अरे वोट अगर देने से रोक रहा है, कोई नियम कानून बना दे रहा है सरकार, तो फिर ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ये आपको जो आर्टिकल 13 रोकता है कि सरकार ये नहीं कर सकता है। समझ रहे, आर्टिकल 13 ही है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भी राइट्स को भी बचा के रखता है, रिजर्वेशन को भी बचा के रखता है, आर्टिकल 13 ही। तो आर्टिकल 13 इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इस आर्टिकल को हम लोगों को पूरा बढ़िया से पढ़ना चाहिए। और इस आर्टिकल में जो भी चीज़ें लिखी गई ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत के अंदर आज जितने भी पहले का जो काला कानून था, जैसे मनुस्मृति, जैसे वेद का जो नियम चलता था, पुराना संविधान माना जाता है ना भाई मनुस्मृति को। मनुस्मृति में जो कानून लिखा हुआ था भैया, कान में शीशा उबला तेल डाल देना, जिह्वा काट लेना, ये सारे जो प्रथा था ना, ये सारे जो कानून था ना, प्रोविज़न, ये सारा आर्टिकल 13 ही आया और उन कानूनों को बैंड लगा दिया, शून्य घोषित कर दिया। तो आर्टिकल 13 के तहत वो सारे धर्म ग्रंथों को भी बैंड किया गया है। जो धर्म ग्रंथ जो है किसी का फंडामेंटल राइट्स को छीनता था। धर्म ग्रंथ तो SC ST के लोगों को जो है, शूद्रों को जो है पढ़ने की आज़ादी नहीं देता था। तो आर्टिकल 13 दे दिया अम्बेडकर जी कि ना भैया आप पहले वाला कानून नहीं चलतो, अब तो भैया ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 13 के तहत तो सीधे अम्बेडकर ने कह दिया कि पहले का कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा जो किसी का आप फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो। चूँकि हम लोग को शिक्षा का अधिकार दे दिया अम्बेडकर जी, तो शिक्षा का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स है। चाहे आपको इलाज कराना हो तो इलाज कराना भी आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है, स्वास्थ्य से संबंधित। आपको स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, ये भी आपको पता है फंडामेंटल राइट्स है। और सरकार आपके क्षेत्र में अगर पूरा प्रदूषण फैला दे रही, फैक्ट्रियां खोल दे रही, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो समझिए आर्टिकल 13 का भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट्स है। और उस फंडामेंटल राइट्स को सरकार क्या कर रहा है, धूमिल कर रहा है। तो आर्टिकल 13 साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 13 को अगर आप समझेंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल 13 का विश्लेषण होगा, इसका परिभाषा बहुत लंबा निकलेगा। हालांकि तो आर्टिकल 13 जब आप पढ़ेंगे संविधान में तो आपको छोटे से शब्दों में हल्का सा लिखा हुआ आपको मिलेगा, लगेगा कि भैया आर्टिकल 13 तो भैया हल्का सा है, इसका कोई पावर उतना नहीं। लेकिन आर्टिकल 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। बता रहे हैं आपका कुछ भी, आपका फंडामेंटल राइट्स किसी भी तरह से अगर उल्लंघन हो रहा है, समझिए आर्टिकल 13 का उल्लंघन हो रहा है और आप जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये आपका राइट्स है, ये आपका अधिकार है। तो मैंने सोचा साथियों आर्टिकल 13 को बताना बेहद ज़रूरी है आप लोगों को, इसीलिए इस आर्टिकल पर हम इतना कुछ चर्चा कर दिए। बाकी बाद आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।